प्रशांत किशोर को सुबह सुबह पटना पुलिस उठा करके ले गई, बाद में उनको एम्स ले जाया गया और उसके बाद फतुआ अब जो है उनको सिविल कोर्ट में ले जाया गया था और उनको 25,000 के निजी मुचलके पर उनको जमानत दे दी गई है। लेकिन कोर्ट ने ये टर्म एंड कंडीशन रखा था कि देखिए, अगर आप किसी भी प्रतिबंधित धरना प्रदर्शन में क्षेत्र में जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, तो ये जमानत आपको नहीं दी जाएगी। बाद में प्रशांत किशोर ने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनके वकील अब कहते हैं कि 25,000 के निजी मुचलके पर उनको जमानत मिल चुकी है। कोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे वकीलों का पूरा टीम जो है वो प्रशांत किशोर के लिए लगे हुए हैं। वकील जो है वो प्रशांत किशोर के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। पूरा जो काला कोट है वो प्रशांत किशोर को कानूनी मदद के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर लगभग 4 दिन से पटना के गांधी मैदान में बैठे हुए थे। पहले उन्होंने कहा कि हम जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए हैं, बाद में इस मंच को उन्होंने जो है कहा कि अब ये सिर्फ छात्रों का मंच है। इस मंच पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जो भी पार्टी आना चाहे आ सकती है। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर जो रणनीति बना रहे हैं वो बार बार फेल हो जा रहा है। जब उन्होंने रणनीति बनाई कि हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ रहेंगे और जब लाठी चार्ज हुआ तो प्रशांत किशोर वहां से 9-2-11 हो गए। उसके बाद प्रशांत किशोर फिर वापस आते हैं, पटना के गांधी मैदान में बैठते हैं। उसके बाद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं और पार्टी कार्यकर्ता जो है वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा दी जाती है। एक वैनिटी वैन लगाया जाता है जिसकी कीमत 2 से 2.5 करोड़ बताई जाती है। और उसके बाद अंततः ये निचोड़ आ रहा है कि प्रशांत किशोर को जमानत मिल गया है। प्रशांत किशोर आगे क्या करेंगे, या प्रशांत किशोर की जो रणनीति है क्या वो सफल हो रही है या वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कंफ्यूज इस सेंस में हो जा रहे हैं कि कल तक प्रशांत किशोर कह रहे थे कि ये किसी पार्टी का मंच नहीं है, लेकिन 3 दिन तक प्रशांत किशोर ने भयंकर वहां पर अपना प्रचार करवाया। टोटो घुमा करके पूरे पटना में, चाहे वो स्टूडेंट का एरिया हो या कॉलेज हो, स्कूल हो, हर जगह अपने टोटो को भेजा कि प्रशांत किशोर जी वहां पर बैठे हुए हैं, आप लोग आइए, समर्थन दीजिए। अब प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हम जो है ये राजनीतिक मंच नहीं है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है प्रशांत किशोर की वो कंफ्यूज उत्पन्न करती है। और अब प्रशांत किशोर को जमानत मिल गया है। बहुत बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर रणनीति बनाने में बार बार फेल हो जा रहे हैं और इस फेल के पीछे कारण है कि हो सकता है कि उनको राजनीति का अनुभव नहीं है। वो अब तक मैनेजमेंट का काम कर रहे थे, चुनाव में नहीं गए थे, आम लोगों के पास नहीं गए थे, वो बड़े बड़े आईएएस के पास जा रहे थे, बड़े बड़े नेताओं की टीम से मिल रहे थे। लेकिन जैसे वो जमीन पर पहुंचे हैं उनकी पूरी रणनीति ध्वस्त नजर आ रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों का जो मामला उठाया, अब वो जो प्रदर्शन पर बैठे थे वह ना निगलते हुए बन रहा था और ना ही उगलते हुए बन रहा था। और प्रशांत किशोर खुद ये चाहते थे कि प्रशासन उनको यहाँ से उठा करके ले जाए। अब प्रशांत किशोर को उठा करके ले जाया गया है, अब उनको जमानत मिल गई है। अब उनको राजनीति का सही सूद पता चला होगा कि प्रदर्शन और आंदोलन क्या होता है। प्रदर्शन और आंदोलन के अलावा जो उनका मीडिया का मैनेजमेंट था इस प्रक्रिया में वो भी ध्वस्त हो गया, क्योंकि कुछ चैनलों को छोड़ दिया जाए तो जो स्वतंत्र पत्रकार है उन्होंने उन पर जो रिपोर्ट किया, जो वैनिटी वैन की खबर चली, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान में गुंडाई की, ये सारा प्रक्रिया उनको बहुत कुछ सिखाएगा। अब वो जमीन पर लौटेंगे, अभी तक वो हवा में चल रहे थे। अब ये पता चलेगा कि बिहार की राजनीति क्या है। और बिहार की राजनीति चोचो का मुरब्बा नहीं जिसको निगल जाया जा सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा तपना पड़ेगा। और ये जो वीडियो आया है ये वीडियो प्रशांत किशोर का है और इसमें प्रशांत किशोर थोड़ा सा डाउन लग रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से जिन्होंने कदम उठाया है उसकी सराहना की जानी चाहिए। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।